हेलो दोस्तों, नमस्ते। टॉप ज्ञान जी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे। कल तक हम लेकर आए थे क्लास थर्ड तक, आज क्लास फोर्थ लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले सिर्फ दो ही दिशा पढ़ रहे थे। कौन सा दिशा पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा तो वो राइट घूमेगा तो किधर जाएगा, कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा वो राइट घूमेगा तो किधर जाएगा। फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइप क्या था कि कोई व्यक्ति 90 डिग्री घूमता है, 145 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री मुड़ता है, तो वह व्यक्ति का दिशा किधर होता है। डिस्टेंस भी पूछ रहा था और दिशा भी पूछ रहा था, दोनों पूछ रहा था उसमें। लेकिन आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, टाइप अलग पढ़ेंगे। ठीक ना। हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे क्या कि अब जब भी नया क्लास में आएंगे हम आपको कुछ ना कुछ आपको नया ही बतलाएंगे। ये नहीं पहले वाला क्लास से कुछ रिलेटेड नहीं होगा। हाँ, बेसिक रिलेटेड रहेगा, कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहेगा, लेकिन टाइप आपको चेंज ही मिलेगा। क्योंकि यदि अगर आप एक ही टाइप पढ़ते रहेंगे तब तो आपको लगेगा कि नहीं भैया जी एक ही टाइप पढ़ा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं। आपको हमेशा हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना। जैसे बेसिक के साथ हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बतलाते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा चीज़ है कि आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक आध दो ही क्वेश्चन बताया जा रहा है, बेसिक से ही बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ करते हैं, देखिए ये क्या है। बोला है फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पीपल वॉकिंग। कहने का मतलब जब व्यक्ति आपस में चल रहा है उसके बीच का दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक ना। दो व्यक्तियों की चलने के बीच में दूरी ज्ञात करें। ठीक, जब दो व्यक्ति चल रहे हैं आपस में तो उनके बीच की दूरी में कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे होता है, जैसे क्या होता है, जैसे होता है ना क्या, देखिए जैसे कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। ठीक ना, पूरब की ओर जा रहा है, फिर वह अपना राइट की ओर घूमता है। ठीक, एक व्यक्ति का था, और यहीं से एक व्यक्ति क्या किया, वह पश्चिम की ओर घूमा और वह अपना लेफ्ट की ओर मुड़ा। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है। बोला कि ये जो पहला ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ठीक ना, देखिएगा ध्यान से। क्या बोला, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक ना, और ये पूरब की ओर 7 किलोमीटर चला। ठीक ना, उसके बाद 7 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर वह दाहिनी की ओर घूम गया। कितना, 3 किलोमीटर। और ये बी व्यक्ति गया और 3 किलोमीटर ये भी बाईं की ओर घूम गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालते जानते हैं ना कि देखिए आप लोग ट्रेन में एक पढ़े होंगे, ट्रेन में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जब मैथ पढ़ते होंगे कि जब एक ट्रेन, ठीक ना, एक ट्रेन जब एक दिशा में जा रही है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है ट्रेन। ठीक ना, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है ट्रेन। उसी दिशा में एक और ट्रेन जब 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ठीक ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तब हम यहाँ पे क्या लेते थे कि जब सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो दोनों को जो चाल होता है दोनों को चाल को हम माइनस करते थे। तो 100 में 110 में 100 चला गया था डिस्टेंस, तो चाल मेरा कितना आ गया, चाल मेरा आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना। और एक चीज और क्या पढ़े थे, एक चीज और ये पढ़े थे कि जब एक ट्रेन सेम दिशा में जा रही हो, कितना, 50 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और विपरीत दिशा में एक और ट्रेन चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में एक और ट्रेन चल रही है। वो किस रफ्तार से चल रही है, ये चल रही है 60 की रफ्तार से। ठीक, ये कितने से चल रही है, 60 की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, यहाँ पे यह लेते थे कि दोनों को जो चाल है वह आपस में ऐड करते थे। ठीक ना, ये ट्रेन में पढ़े थे ना कि जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की ओर चलती है तो उस दोनों को चाल को ऐड करते हैं। और जब दो ट्रेन समान दिशा में जा रही है तो वहां पे हम उन लोगों को चाल को क्या करते थे, दोनों को चाल को हम आपस में डिफरेंस लेते थे। तो यहाँ पे जब दोनों सेम दिशा में जा रही है तो डिफरेंस लिए, और ये दोनों सेम दिशा मतलब विपरीत दिशा में जा रही है तो ये दोनों का चाल को क्या करेंगे, दोनों को चाल को हम ऐड करेंगे। ठीक ना, तो 50 और ये 60 कितना हुआ, 50 और 60 110 किलोमीटर। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा चाल आ गया। ये हम आपको समझा रहे थे। ठीक ना, कि जब दो विपरीत आदमी हो, गाड़ी हो, बसें हो,
कोई भी अन्य चीज़ें हो जो मूविंग करती हो, ठीक ना। जब दो आपस में एक दूसरे को चलती है तो उस दोनों को चाल को ऐड करते हैं, और जब दोनों सेम ही दिशा में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों की चाल को डिफरेंस लेते हैं। तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिए, देखिए ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, ये जा रहा है पश्चिम में और ये जा रहा है पूर्व में। तो हम अभी क्या बताएं, जब विपरीत दिशा में जाते हैं दोनों को चाल को ऐड करते हैं तो 5 और 7 कितना होगा, यहाँ पे 12 मीटर चल रहा था। तो चलो इस सबको मीटर ले लेते हैं, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो कितना आ गया 12 मीटर। ठीक, यहाँ पे ये आंसर आ गया। समझ गए कि दो व्यक्तियों के चलने पर बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से बतलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ नंबर 3 है, वो जो पिछले वाला में जो हम लोग पढ़े थे 2 क्वेश्चन उसका आ गया था, जिसके कारण से वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा होगा। खैर आप लोग एक ही मान के चलेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों तरीके बतलाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक से भी। पहले हम बेसिक से बतलाते हैं। देखिए क्या बोलता है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। चलिए कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना, कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लिए। चलिए बिंदु है, ठीक ना। यहाँ से सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। तो दिशा तो हमको बोला नहीं है, चलिए किधर भी ले लेते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है ना, इसको मान लिया हम सिद्धार्थ, और इसको मान लिया कौन, मुरली बोला था, हाँ इसको मान लिया हम मुरली, ठीक ना दोनों। लेकिन रुकिए 1 मिनट, अभी सिर्फ बोला है निकले। सिद्धार्थ तो पूर्व की ओर, हाँ सही बात है, सिद्धार्थ यहाँ पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर कितना 4 किलोमीटर चला, ठीक ना 4 किलोमीटर चला। यहाँ पे ये सिद्धार्थ था पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। सही निकला, जैसे हम बनाए तो उसी तरह आ गया। ये जो मुरली है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं और सिद्धार्थ है, इसका बायां कौन होगा, ऊपर हो जाएगा। सिद्धार्थ बाईं और मुड़कर 4 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ है बाईं और मुड़कर, तो जब कोई व्यक्ति पूरा में जा रहा है उसका बायां ऊपर होता है, दाहिना नीचे होता है, मतलब दाहिना मीन्स राइट, बायां मीन्स लेफ्ट, ठीक ना। और कितना चला है, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। मुरली दाहिने मुड़कर, और जब मुरली जब पश्चिम की ओर जा रहा है तो इसका दाहिना कौन है, इसका दाहिना तो ऊपर हो जाएगा। तो मुरली दाहिना मुड़कर कितना चला, दाहिना मुड़कर ये भी 4 किलोमीटर चला है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, ये 4 किलोमीटर चला है। मुरली दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा दूरी, ये दूरी कितना होगा सो हमको बताना है। अभी आप लोग को क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहा है, देखो ये गया पश्चिम की ओर, कौन, मुरली, और सिद्धार्थ गया पूरब की ओर। तो ये कौन था, सिद्धार्थ, और ये कौन था, मुरली। तो देखिए ये मेरा अपोजिट दिशा में जा रहा है ना, अपोजिट विपरीत दिशा में, ये जा रहा है पूरब, ये जा रहा है पश्चिम। तो हम क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, तो दोनों को चाल को हम अपेक्षाकृत जोड़ते हैं। तो इसका 4 और इसका 4 और इसका 3, तो ये दोनों यहाँ मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ मिलकर ये मेरा हो जाएगा, मीटर चल रहा था मीटर, हाँ ये किलोमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, किलोमीटर। इज करेक्ट आंसर। 7 किलोमीटर किस में है, 7 किलोमीटर, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। डी, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये हो गया। अब चलिए इसका देखते हैं क्या, इसका देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक कि इसका हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं। क्या इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी देख लेते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। ये तो हो गया। देखिए क्या बोला क्वेश्चन बोला, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। चलिए हम कोई बिंदु मान लेते हैं, वो तो हम बेसिक बना रहे थे तब लेते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे ना, कौन, एन ई एस डब्ल्यू, ये ट्रिक बताए थे, इसी से बनेगा। देखिए एक बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं, इसमें अभी तक बोला था है नहीं, बोला है सिद्धार्थ पूर्व की ओर, इसका पूर्व ये है, यहाँ हम मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं सिद्धार्थ, ठीक है। 2 व्यक्ति है तो हमको तो डायरेक्शन भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक ना। ऊपर को मान लेते हैं सिद्धार्थ
और इसको मान लेते हैं मुरली। मतलब मुरली जो चलेगा इधर चलेगा, नीचे की ओर चलेगा, और सिद्धार्थ जो भी चलेगा ऊपर की ओर चलेगा। ठीक ना। बोला सिद्धार्थ पूर्व की ओर, पूर्व सिद्धार्थ का पूर्व ये हो रहा है। ठीक ना। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, यहाँ कितना चला 4 किलोमीटर। मुरली पश्चिम की ओर, देखिए अपोजिट हो गया ना। जब ईस्ट का देखिए ये मेरे 4 डायरेक्शन होता है, यह होता है ईस्ट, यह होता है वेस्ट, यह होता है नॉर्थ, यह होता है साउथ। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। ठीक ना। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर कौन, मुरली, तो मुरली को नीचे लिखेंगे और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक। सिद्धार्थ बाएं ओर, तो सिद्धार्थ का बायां कौन हो गया, ये तो राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। सिद्धार्थ ऊपर है तो सिद्धार्थ बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर इसका और ले लेंगे। ठीक ना। 4 किलोमीटर चलकर मुरली दाहिना, इसका ये इसका दाया कुछ है नहीं। हम आपको क्या बताए थे, जब इसका दाहिना कुछ नहीं है तो ये घूर कर यहाँ पे आता है। ठीक है। इसका दाया तो हो जाएगा। तो ये मुरली दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर, इसका दाएं कुछ नहीं तो इसका नीचे लेंगे या कि नहीं ऊपर लेंगे। ठीक है। ये 4 किलोमीटर चला। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच में डिस्टेंस क्या लें। देखिए इसको आपस में जोड़ते नहीं भी, हम लोग को क्या बताए थे कि जो सेम डायरेक्शन जाते रहता है कोई व्यक्ति, तो आपस में दोनों का चाल को हम घटा देते हैं। ठीक ना। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर में, 2 व्यक्ति मानते, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी। ये गया कितना, ये व्यक्ति ए है। ठीक ना। ए गया कितना, ये यहाँ से 100 मीटर गया, किधर, उत्तर की ओर, और 100 मीटर उत्तर की ओर गया। और यहीं से बी कितना गया, ये गया 150 किलोमीटर। मतलब 100 तो यहाँ तय कर ही लिया और यहाँ से यहाँ गया था। टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ है 150 किलोमीटर चला कौन, बी। ठीक ना। 150 किलोमीटर चला तो 100 यहाँ से यहाँ तक 100 चलिए लिया। इसके बाद यहाँ कितना उसको बचा 50। तो ये दूरी हम कैसे निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं टोटल दूरी में इसको घटा देते हैं। मतलब टोटल कितना हुआ 150 और कितना दिया था 100। ठीक ना। तो 150 में 100 कर देंगे माइनस तो 50। तो हमसे यहाँ क्या, हम यहाँ पे क्या सिद्ध कर पाए, हम यहाँ पे यह सिद्ध कर पाए कि जब कोई सेम डायरेक्शन में जाता हो तो डिस्टेंस को हम जो चाल रहता है उसे हम माइनस करते हैं। ठीक ना। यहाँ से ये समझ में आ गया। देखिए तो जब सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे कौन था, मुरली था ना। हाँ, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन को आपस में हम कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब डिफरेंस लेते हैं, 4 में 4 का 0 आ गया। ये भी देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला था ना। देखिए 3 किलोमीटर चला था, यहाँ ये हो गया। तो ये विपरीत डायरेक्शन है, तो ये और ये आपस में ऐड होगा क्योंकि विपरीत है। कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, एक व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया 7। कितना चल रहा था, किलोमीटर, 7 किलोमीटर। आंसर इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक ना। यहाँ से समझ में आया कि हम शॉर्ट से भी कैसे बना सकते हैं। इसका हम अगर बेसिस आए तो भी बना सकते हैं कैसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्या बोला, इसको पढ़िए। एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक ना। दिशा तो बोला नहीं है कौन सा दिशा में चल रहा, नहीं चल रहा, सिर्फ बोला एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। 40 किलोमीटर एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है ए। तो चलिए लेते हैं। चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक ना। आप लोगों को तो बेसिक बता दिए। अगर बेसिक से हम हर एक क्वेश्चन को दोनों अगर ट्रिक से बताते हैं, दोनों तरीका से बताते हैं तो टाइम तो ज़्यादा एक्सपेंड होगा। जिस कारण से हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता दिए बेसिक कैसे बनता है। अब आप लोग प्रयास कीजिएगा, यदि आप लोग से अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि भैया जी क्वेश्चन नंबर इतना का बेसिक्स नहीं बन पा रहा, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देंगे। ठीक ना। और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट जरूर करें कि जहाँ पे समझ में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा है, चाहे आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए, ताकि हम कमेंट के आधार पर ही हम आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग तो हम बता पाएंगे कि हाँ कि हम पढ़ा रहे तो बच्चों लोग को समझ में आ रहा है, भाई लोग को समझ में आ रहा है, भैया लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी से माध्यम तो हम तो समझ पाएंगे ना। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। क्या था, NESW। ठीक ना। एक्स और वाई एक बिंदु चले पाएंगे। एक्स 40 किलोमीटर, यहां हम लेते हैं एक्स को, यहां लेते हैं एक्स को, और कौन है वाई, यहां लेते हैं वाई को। मतलब वाई जो चलेगा नीचे की ओर चलेगा और एक्स जो चलेगा ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है।
x 40 किलोमीटर उत्तर, इसका उत्तर x का उत्तर कौन है, कितना चला है 40 किलोमीटर। ठीक, 40 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर, फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है, ये फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। कौन, यही x कितना चला 80 किलोमीटर की मीटर है, 80 मीटर चलता है, फिर मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं, ठीक ना, फिर अपने दाएं, ये अपना दायां, तो इसका दायां कौन होगा, इसका दाएं इधर कुछ तो है नहीं, तो इसका दाएं यही होगा, ठीक ना, इसका दायां तो ये होगा। अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, यहाँ पे कितना चला 50 मीटर चलता है। उसी समय y 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसी समय y 90 मीटर, ठीक है, ये y है, उसी समय 90 मीटर चलता है। ठीक, कितना चलता है y 90 मीटर चलता है, ठीक ना, उत्तर की ओर चलता है। x की स्थिति से अब y कहाँ पर है, सो पूछ रहा x की स्थिति, तो y को पूछ रहा y कहाँ पर है x की स्थिति पर। ये देखिए, ये 50 40 90 और 90 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हम आप लोग को बताया कि सेम डायरेक्शन आपस में डिफरेंस लेते हैं, तो हमको ये नहीं पूछ रहे हैं कि चलिए ईस्ट कितना 80 मीटर देखते हैं किधर 80 मीटर वेस्ट में है, यहाँ पे तो 80 है नहीं, ये 80 कैंसिल हो गया, 80 है नहीं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे पूर्व है, तो हम कैसे माने, जैसे वेस्ट में आ गया तो चलिए वेस्ट लगा के आप लोग बढ़ जाएगा आगे कि चलिए मेरा तो सही हो गया, लेकिन आप गलत हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल ये रहा है कि x की स्थिति से अब y कहाँ पर है, तो हम क्या बताए थे, ये दोनों का जब x वेस्ट में चल रहा हो तो y किधर चल रहा होगा, y तो ईस्ट में चल रहा होगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक ना, तो x जब वेस्ट में है तो y किधर होगा, y तो ईस्ट में आ जाएगा, तो y में यहाँ आ जाएगा 80 किलोमीटर, तो y की स्थिति किधर है 80 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा पूर्व की ओर, ठीक ना। ये तीनों ऑप्शन आपस में कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। इसको आप लोग बेसिक से बना लीजिएगा, बेसिक से बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं, अब गोदाम कौन सा दिशा में है कौन दिशा में नहीं है ये तो बोला नहीं है, छोड़ देते हैं। चलिए NES और W, ट्रक A, चलिए इसे हम ट्रक यहाँ पे A लेते हैं, यहाँ पे ट्रक A और यहाँ पे ट्रक B लेते हैं, ठीक ना। ट्रक A ट्रक B बोला है। ट्रक A उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ट्रक A कितना उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक 6 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, आगे 4 किलोमीटर दूर जाता है, और आगे कितना जाता है अपना दायां, इसका दायां कौन है, इसका दायां यही होगा, और कितना 4 किलोमीटर जाता है, ठीक ना, 4 किलोमीटर दूर जाता है। इस बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर तक जाता है, इस बीच पूर्व में, ठीक ना, क्या बोला पूर्व में बोला है ना, 9 किलो बी पूर्व में, तो पूर्व कौन हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, बी का है तो बी कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है तक जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, फिर इसका उत्तर कौन हो गया, ये हो गया, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 6 किलोमीटर चलता है, आगे कितना चलता है 6 किलोमीटर तक जाता है, फिर वह अपने दाएं और मुड़ जाता है, फिर यह अपने दाएं और मुड़ जाता है, मतलब यहीं पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दाएं और मुड़ जाता है, फिर अपने दाएं और मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से कितना चला 4 किलोमीटर चला, ठीक ना, फिर यहाँ से कितना मुड़ गया, मुड़कर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है, इसके संबंध में तो पूछ रहा है, लेकिन आंसर ये देखिए क्वेश्चन का आंसर इसको पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है और उसके संबंध में। चलिए देखते हैं, सेम डायरेक्शन सेम किलोमीटर कैंसिल आउट, सेम डायरेक्शन सेम किलोमीटर कैंसिल आउट। तो अब देखिए इसके डायरेक्शन हमको इसी तो पूछा है ना, इसी का आंसर तो देखिए आया है, जो मेरा बच के आया है शेष में, ये तो बी का ही आया है,
जब इसका रहता तब हम यहाँ पे लेते हैं कि चलिए ये रहता ईस्ट में, वेस्ट में रहता 9 किलोमीटर, तब हम बी का यहाँ ले लेते हैं ईस्ट में 9 किलोमीटर। और यहाँ पे चले मान इसका ए में रहता साउथ में 9 किलोमीटर, तो इसका नॉर्थ में लेते हैं। पूछ रहा ए के संबंध में, ये तो पूछ रहा है ए के संबंध में ट्रैक बी कहाँ पर है, तो ए का कुछ है नहीं, तो बी का है किधर है, ईस्ट में है, तो ईस्ट में 9 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। ईस्ट में यहाँ वेस्ट भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ वेस्ट भी है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये वेस्ट में है, लेकिन वेस्ट ऑप्शन मतलब वेस्ट आंसर नहीं होगा कि बी का पूछा, बी किधर है, बी ईस्ट में, ईस्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। यदि वहां यहाँ इसका ईस्ट में रहता है ना, ईस्ट में, तब इसका वेस्ट में होता। पूछा ए के संबंध में, ये पूछा ए के संबंध में, ए में तो कुछ है नहीं, सारा तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। बी में सिर्फ बचा, तो बी ए का था पूछा, तो बी मेरा कितना है, वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में कितना है 9 किलोमीटर, तो आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है ना, ए और बी विपरीत दिशा में चल रहा है। यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, चलिए विपरीत दिशा में चला देंगे, इधर चलेगा ए तो इधर चलेगा बी, ए और बी, ठीक ना, इधर चलेगा ए तो इधर चलेगा बी, ठीक। ए 3 किलोमीटर, ए यहाँ से यहाँ कितना चला, 3 किलोमीटर चला है, ठीक ना, या और बी कितना चला है, बी चला है लगभग 4 किलोमीटर था, थोड़ा सा दूरी ज़्यादा लेंगे, 3 से 4 है, तो यहाँ पे बी 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर ए दाएं और घूमता है, ए दाएं और घूम जाता है, ए एक दाएं, जब कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, इसका दाएं कौन होगा, ऊपर होगा, ये हो गया, ठीक। दाएं और घूम जाता है, वही बोला ना, दाएं और घूम जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, कितना चला यहाँ पे 4 किलोमीटर, थोड़ा सा दूरी लेते हैं, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद देखते हैं 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाएं और, तो जब कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, इसका बाएं कौन ऊपर हो जाता है, राइट नीचे हो जाता है, और कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। दोनों आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, आरंभिक बिंदु से पूछा है, आरंभिक बिंदु से पूछा है, ठीक ना, आरंभिक बिंदु से ये कितना होगा। तो देखते हैं, हम आप लोग का ट्रिपलेट बताए थे, याद है कौन सा ट्रिपलेट, ए और बी को नीचे लिख देते हैं, यहाँ हो गया ये ए चल रहा है, इधर ही चल रहा था, यहाँ पे ये बी चल रहा था, ठीक। हम आप लोग एक ट्रिपलेट बताते हैं, कौन से ट्रिपलेट बताए थे, याद कीजिए, 3 4 के साथ कौन से ट्रिपलेट बनाता है, याद कीजिए जल्दी, हाँ कि भैया जी 3 और 4 के साथ ये आपस में 5 का ट्रिपलेट बनाता है, 3 और 4 के साथ ये कितना का ट्रिपलेट बनाता है, 5 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, ठीक ना। तो दोनों का बोला है, दोनों आरंभिक बिंदु से, दोनों का नहीं बोला है, नहीं ये नहीं कि इसको आपस में जोड़ दे, इसको आपस में, दोनों को जोड़ने थोड़ी नहीं बोला है, बोला दोनों का, दोनों आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, एक का पूछा है, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब एक का पूछ रहा है कि एक कितना दूर है, तो यहाँ से आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये आरंभिक बिंदु से चल रहा है कितना 1 किलोमीटर, तो यहाँ 5 हो गया, तो एक ही व्यक्ति का निकालना है ना, तो ये व्यक्ति यहाँ क्या चल रहा है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, राम और श्याम दोनों व्यक्ति क्या बोला, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक ना। राम और जो राम और श्याम, चलिए इसको बेसिस बता देते हैं कि बेसिस कैसे बनाते हैं। देखिए ये राम है और श्याम है, दोनों उत्तर की ओर चल रहा है, यहाँ से ये पॉइंट बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग बिंदु है, दोनों उत्तर की ओर चलता है, और दोनों कितना चलता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों कितना चलता है, यहाँ पे कितना मीटर, 20 मीटर की दूरी तय कर, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक ना, 20 मीटर दूरी तय करता है। राम अपने बाएं, राम चल रहा है, राम को ले लेते हैं, तो राम ये अपने बाएं लेता है, ठीक ना, राम अपने बाएं और मुड़ जाता है, और श्याम अपने दाएं और घूम जाता है, श्याम मतलब विपरीत दिशा में हो गया दोनों। कोई भी व्यक्ति जा लो, यदि श्याम को इधर लेते हैं तो श्याम इधर अपना बायां घूम जाता, यदि राम इधर लेते तो राम अपना दाएं इधर घूम जाता, तो राम अपने बाएं और घूम जाता है। जब कोई व्यक्ति बायां और दायां घूम जाता है एक ही पॉइंट से, तो मतलब समझ में ये क्या आता है, समझ में हमारा ये आता है कि मतलब व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक। ध्यान, कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 किलोमीटर चला था, जहाँ से हमको ये क्या पता चला था कि ये राम जो जितना दूरी तय किया था ना, ये दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक ना, ये दूरी 10 मीटर चला,
दूसरे और श्याम केवल 7 ही मीटर चला था। दूसरे और जो श्याम राउंड किया था वो सिर्फ और सिर्फ 7 ही मीटर चला था। ठीक, इसको डिस्टेंस को यहाँ 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 लिख देते हैं। कितना चला था? 10 ने 10 ही बोला था, सॉरी 20, इसको 20। ठीक, ये 7 मीटर चला। बाद में राम अपने बाएं ओर, ये राम जब कोई व्यक्ति वेस्ट में जा रहा हो तो इसका अपना बायां नीचे होता है, राइट ऊपर होता है। बाद में राम अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाएं ओर मुड़ जाता है। श्याम दाएं ओर, दोनों कितना कितना चलता है? 25-25। तो यहाँ से यहाँ ये 25 चला, यहाँ से यहाँ ये 25 और यहाँ से यहाँ ये भी 25 चला। तो ये भी 25 और ये भी 25। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 ये चल ही लिया है। यहाँ से यहाँ दूरी ये 20 हुआ ना, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये 20 तो ये दोनों चल ही लिया है। उसका क्या बोला? राम श्याम से कितना दूर होगा? राम, ये राम का है, ठीक ना, याद कीजिएगा, ये राम का है और ये श्याम का है। तो हमसे क्या पूछा है? पूछा यह है कि राम श्याम से कितना दूर है। राम श्याम से ये दूरी कितना पड़ेगा? ये दूरी कितना दूर है? देखिए, जब विपरीत दिशा में जा रहा है, जब कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है तो जब यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से ये कितना चला? 7 और यहाँ से यहाँ दूरी कितना चल गया? 10। तो दोनों का जब विपरीत दिशा में जा रहा हो तो दोनों को चाल को जोड़ते हैं तो 10 + 7 = 17 किलोमीटर। मीटर इज करेक्ट ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ लिए कैसे बनता है सो? मतलब हमारा ये दूरी पूछा था, ये दूरी था जब अपोजिट दिशा में, तो अपोजिट दिशा में दोनों को चाल को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला? सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक ना, उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। दोनों उत्तर की ओर जा रही है, दोनों उत्तरे की ओर जा रही है। और राम भी उतना ही दूर चलकर बाएं मुड़ जाता है। राम भी उतना ही दूर। क्या बोला है? सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर, दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर, देखते हैं, चलिए बनाते हैं। एक बिंदु है, यहाँ पे कितना उत्तर की ओर चलते हैं, कितना? राम और श्याम बोला है, हमने सीता है और राम है। राम इधर की ओर चल रहा है, दोनों किसी में हम किसी भी ले सकते हैं। कितना? 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। कौन? सीता। ये मतलब दोनों कितना चली होगी? यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चली है दोनों। ठीक ना, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलती है। सीता 10 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। 10 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। ये सीता का चाल है। ठीक है, कितना चली है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। राम भी उतना ही दूरी, मतलब राम भी 10 ही किलोमीटर चलता है, उतना ही दूरी चलकर दाहिने मुड़ जाता है। तो राम कितना चलता है? ये भी 10 किलोमीटर चलता है और ये दाहिना और मुड़ जाता है। ये राम का है और ये सीता का है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। राम भी उतना ही दूरी चलकर बाएं मुड़ जाता है, चलकर दाएं मुड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये भी उतना ही चलता है, ये भी उतना, ये दोनों का डिस्टेंस अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन दिया है कितना चला, लेकिन कितना चला वो डिस्टेंस नहीं दिया। सीता कुछ समय बाद इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। अब बोला ये कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। ठीक ना, जबकि राम 3 किलोमीटर चलता है। जबकि राम थोड़ा सा डिस्टेंस कम लेंगे तो राम 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधी दक्षिण दिशा में लौटती है। दोनों दक्षिण दिशा में, मतलब ये भी दक्षिण दिशा में लौट रही है, ये भी दक्षिण दिशा में, दोनों दक्षिण की ओर लौट रही है। और दोनों कितना चलती है? लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं दोनों। 10 तो यहाँ से यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ से यहाँ भी ये यहाँ चली 10 तो यहाँ तक होगा, यहाँ से गया 5 किलोमीटर। ठीक ना, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है? यहाँ से टोटल 15 ये हो गया और यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया? यहाँ से ये 15 ये टोटल हो गया। ठीक, सीता राम से कितनी दूर है? सीता क्या बोला? सीता राम से कितनी दूर है? तो सीता राम से कितना दूर है? यहाँ पे टोटल डायरेक्शन कितना हो गया? सीता, तो बात वही हो गया, सीता राम से कितना दूर या दोनों के बीच का दूरी कितना?
बात तो क्यों पूछ गया, यही तो रहा सीता ये जो है राम से कितना दूर में है, ये जब तक हम ये डिस्टेंस निकालेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पिछले वाला का जैसा, ये 3 चलिए यहाँ से यहाँ 3 और बाकी कितना बचा, बाकी 5, तो 5 को 3 के साथ ऐड करेंगे, 5 और 3 8, ये कितना दूर हो गया, ये 8 चला, तो कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाविका सुनैना 100 मीटर दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हम आप लोग को बेसिक से बताएं, उधर 2 क्वेश्चन शॉर्ट से बताएं, अब ये क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट से भी बता देंगे। और आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से बनाइएगा, कि देखिएगा कि बेसिक में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप अब इसको लगा सकते हैं VVI, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये मतलब ये इतना अच्छा क्वेश्चन ही है कि अपने आप में इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। हम इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो बता देते हैं और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका बेसिक बनाने को, ठीक ना। चलिए देखते हैं NESW, ठीक ना, दोनों 100 मीटर की दूरी तय किया है, छोड़ देते हैं। 30 मीटर के बाद भाविका बाएं मुड़ जाती है, तो हम भाविका को ऊपर ले लेते हैं, 2 व्यक्ति होगा, 2 व्यक्ति कौन कौन है, भाविका और सुनैना। यहाँ पे हम भाविका को रखते हैं और यहाँ पे सुनैना को रखते हैं, ठीक। 30 मीटर चलने के बाद भाविका बाएं मुड़ जाती है और 10 मिनट चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, ठीक ना, दाईं मुड़ती है 20 मिनट चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, वापस उसी सड़क पर आ जाती है जहां से उसने चलना शुरू किया था। यदि भाविका और सुनैना एक ही गति से चल रहे थे, कहने का मतलब क्या हो रहा है, इस भाविका जो चल रही है ना, जो ये जो ऊपर में है जो भाविका चल रही है, अपना डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है, लेकिन ये सुनैना जो है, ये सिर्फ दूरी तो तय कर रही है, लेकिन ये कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है। और यहाँ पे बोला यदि भाविका और सुनैना एक ही गति से, मतलब दोनों का गति सेम होगा, ठीक ना, दोनों समान दूरी तय कर रही होगी। लिखते हैं 30 मीटर चलने के बाद भाविका बाएं मुड़ती है, मतलब चलिए एक काम करते हैं, कोई भी दिशा में ले लेते हैं। 30 मीटर यहाँ चलती है, तो 30 मीटर इसको विपरीत दिशा में तो चलेंगे। एक दूसरे का मतलब क्या होता है एक दूसरे का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। यदि ये 30 किलोमीटर चल रही होगी ईस्ट में, तो सुनैना का काम होगा कि वे तो वेस्ट से आ रही होगी, तब तक दूसरों की ओर चल रही होगी ना, तो ये 30 किलोमीटर इधर चल रही होगी वेस्ट में। चलने के बाद भाविका बाएं मुड़ जाती इसका बाएं का ये आ जाएगा, और 20 मिनट चलती है। कितना चलती है, 20 मीटर चलती है, तो 20 ये भी तो चली होगी, ठीक ना, 20 तो ये भी चली होगी ना, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका डिस्टेंस बता रही है कि जितना वो भी चल रही है ना, दोनों सेम गति से चल रही है, ठीक। तो ये हो गया। और 10 मीटर चलती है, क्या भाविका बाएं मुड़ जाती है, भाविका नहीं 10 मीटर यहाँ होगा, 10 मीटर ना, हाँ कितना होगा 10, कितना होगा 10 मीटर चलती, बाएं मुड़कर 10 मिनट, 10 ये भी चली होगी, 10 मिनट चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, यहाँ जिसका दाईं होगा, यहाँ जिसका दाईं होगा कौन, भाविका ही मुड़ रही है, नॉट ये सुनैना, ठीक ना। जो जितना भी घूम रही है सिर्फ भाविका घूम रही है, चल तो ये भी रही है, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है। चाल इसका भी है, लेकिन जितना दूरी वो तय कर रही है उतना दूरी ये भी तय कर रही है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ विपरीत डायरेक्शन में, उसी का विपरीत जो शुरू चलना प्रारंभ की थी। भाविका बाएं मुड़ जाती है, भाविका बाएं मुड़ती, ये तो दाहिना हो गया ना, भाविका बाएं मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है, 10 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर तक चलती है। कितना चलती है यहाँ से, 20 मीटर, तो 20 मिनट ये भी चली होगी, ठीक ना, 20 मिनट चलती है। फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर यह
दाएं मुड़ जाती है। कौन? भाविका दाएं और मुड़ती है और वापस उसी सड़क पर पहुंच जाती है। मतलब 10 मीटर चलती तो वह अपने चाल को चेंज की थी। तो 10 मीटर तो यहाँ चलना होगा ना उसको वापस दिशा में आने के लिए, वापस उसी सड़क पर आने के लिए। तो जब 10 किलोमीटर ये चल रही है तो 10 किलोमीटर ये भी तो चलेगी। समझ गए? उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि वह उस जगह पर यदि भाविका और सड़क पर आए थे जहां से उसने चलना शुरू की थी, यहीं से चलना शुरू की थी। यदि यदि भाविका और सुनैना एक ही गति से चल रही, बोल दिया है कि भाविका और सुनैना एक ही गति से चल रही है, तो इस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी? दोनों का बीच का दूरी पूछ रखा है। एक काम करते हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन हम आप लोग को बताए थे कैंसिल आउट करने के लिए, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 10 10 कैंसिल आउट। अब ये और ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक ना? कौन है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बताएं कि दोनों को आपस में, दोनों को जो चाल है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया ये 50 आया, और ये कितना होगा? 30 40 60 70, टोटल यहाँ पे कितना आया? 70। ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना? तो ये 70 और ये 50, 70 50 कितना हो गया? 120। और टोटल चाल और टोटल डिस्टेंस कितना दिया था? टोटल दिया था 100। तो जब 120 में 100 को हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 20। क्या आएगा? किलोमीटर की मीटर? मीटर। 20 मीटर कहाँ पे है? 20 मीटर डी ऑप्शन ही डेली इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक टाइम आ गया। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसका बेसिक बनाइएगा कि हम भी बना दें। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो अगर आप लोग प्रयास किया जाए तो पीछे भी क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, आप लोग वहां पे बना लीजिएगा, हम आप लोग को इसमें बता देते हैं, ठीक ना? चलिए इसमें आप लोग को हम बता देते हैं। चलिए इधर बताते हैं, ठीक ना? कौन कौन सा था? NESW। अच्छा ये तो शॉर्ट वाला बता दिए थे ना। अच्छा हमको बेसिक वाला बताना है, ठीक। चलिए ये काम करते हैं। 100 मीटर की दूरी, चलिए मान लीजिए हम ईस्ट और वेस्ट वाला ही ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ दोनों 100 मीटर की दूरी है ये, ठीक है। ये कितना है? 100 मीटर की दूरी। चलिए नीचे लिख देते हैं, 100 मीटर की दूरी है एक दूसरे की ओर। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे जा रहा होगा और एक व्यक्ति इधर से इधर आ रहा होगा, ठीक। अपोजिट हो गया एक दूसरे की ओर। 30 मीटर चलने के बाद भाविका, चलिए हम इसको भाविका मान लेते हैं और इसको सुनैना मान लेते हैं, किधर भी मान सकते हैं। 30 मीटर चलने के बाद भाविका बाईं की ओर घूमती है। 30 मीटर यहाँ से यहाँ चली, कितना? 30 मीटर। और जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो इसका बायां कौन हो जाएगा? ऊपर हो जाता है, और राइट नीचे हो जाता है। ये बाईं की ओर मुड़ती है, ठीक है, बाईं की ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। कितना? 10 मीटर चलती है, मात्र 10 मिनट चलती है। फिर वह दाईं ओर घूमती है। तो जब कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा हो तो इसका दायां कौन है? इसका दायां तो राइट हो जाता है, इधर वाला हो जाता है। दाएं की ओर घूमती है और कितना चलती है? फिर वह वहां से दाएं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। मतलब यहाँ से कितना चलती है? 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चलती है। और फिर दाएं ओर मुड़ जाती, और फिर 20 मीटर चलती है। फिर वापस उसी, देखिए फिर दाईं ओर, जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो इसका दायां नीचे होगा, ठीक। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है उसका दायां तो नीचे होगा। बोला है कि फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और वापस उसी सड़क पर आ जाती है। तो दाएं ओर मुड़ेगी और यहाँ पे उसी सड़क पर आ गई। तो इसको उसी सड़क पर वापस आने के लिए कितना मीटर तय करना हो, मतलब तय करना होगा? 10 मीटर तय की होगी तब तो ये वापस आई होगी, क्योंकि जितना दूरी है उतना दूरी है। ये पैरेलल लाइन में जा रहा है तो ये बीच गई, यहाँ से यहाँ 20, और यहाँ पे इसको सेम, यहाँ पे उसको सेम सड़क मारने के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चलिए अब क्या बोली है? जहां से उसने चलना शुरू किया, यदि भाविका और सुनैना एक ही गति से चलती तो इस समय उनके बीच की दूरी क्या हो थी? यहाँ से देखो ये कितना हो गया? ये 20, ये भी यहाँ से यहाँ तो दूरी 20 हुआ होगा।
तो यहाँ देखिए, ये जो भाविका जो चल रही है ना, वो अपना डिस्टेंस भी दूरी तय कर रही थी और ये अपना डायरेक्शन को भी चेंज कर थी, लेकिन सुनैना में ऐसा कोई नहीं थी। ये सिर्फ एक एकदम सेम दिशा में गई और कितना चल गई। तो चली कितना कितना हो गया, ये 30 और 20, 30 और 20, ये तो 50 चली, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना की, 30, 10 40, 20 60 और 10 70। इसको भी यहाँ पे 70 किलोमीटर दूरी तय की होगी, तब तो यहाँ पे ये पहुंची होगी। कंडीशन ये है कि ये जो भाविका जो चल रही है ना, ये घूम घूम के चल रही है, लेकिन उसको पहुंचना वाकई में यही था, लेकिन ये घूम घूम के चल रही है। और जो सुनैना है वह डायरेक्ट आ गई, लेकिन बोली है कि एक ही गति चल रही थी। तो जितना दूरी भाविका तय की उतना दूरी सुनैना को भी तय करना पड़ेगा, तब तो ये पहुंचेगी ना। तो ये और ये दूरी कितना होगा, यहाँ पे 30 20 50, 50 और 60, तो 50 और 70 120। और टोटल दूरी कितना दे रखा, टोटल दूरी हमको दे रखा है 100, ठीक ना। तो टोटल जैसे हमको ये शेष दूरी निकालने के लिए टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी मेरे पास 100 है ये है, और 120 मीटर कहाँ से तय कर पाएंगे। तो 100 में 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। 20 किलोमीटर की मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ गया। देख लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना अपने आप में एक समझना था, तो यहाँ समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नहीं, ये मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोग का, ठीक ना। आज क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल वॉकिंग, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की और आपस में चलते, दोनों का दिशा हम कैसे निकालते, दोनों का डायरेक्शन कहाँ से कैसे निकालते हैं, ठीक, दोनों का ये जो बीच की दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी हम देखते हैं कल। तब तक आप लोग रिवीजन करिएगा, बाकी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।